So the topic is renal transplant and this class is for the GNM nursing second year students. This is a revision class. We have already discussed about this topic in the class, right? So today we will do revision of the topic renal transplant. So what is the definition of renal transplant? Renal transplant means, which is also known as kidney transplant or kidney transplantation. So it is a replacement of a disease, damaged or missing kidney with a donor kidney. So basically donor kidney means the kidney जो है वो हमने किसी डोनर से लिए, किसी और पर्सन से लिए. देयर आर टू टर्म्स, रिसिपिएंट एंड द डोनर. रिसिपिएंट मीन्स जिसको किडनी दी जाएगी और डोनर मीन्स जिससे किडनी ली जाएगी. सो अगर डिजीज़ किडनी हो गई है, किडनी अगर जैसे कि किडनी फेलियर हो गया है उस केसेस में, या फिर किडनी डैमेज्ड हो गई है, वो अपना फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पा रही है, या फिर ऐसी कंजेनाइटल कंडीशंस होती हैं जिसमें कि किडनी होती ही नहीं है, ऐसे केसेस में किडनी ट्रांसप्लांट मीन्स कि डैमेज, डिजीज और मिसिंग किडनी को रिप्लेस करना एक हेल्दी किडनी से, और ये जो हेल्दी किडनी होती है वो डोनर से ली जाती है. दूसरी डेफिनेशन है, इट इज़ द ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑफ अ किडनी इनटू अ पेशेंट विद एंड स्टेज किडनी डिजीज़. सो बेसिकली अगर आप ट्रांसप्लांट करते हो किडनी का एक ऐसे पेशेंट में जिसको कि डिजीज़ है एंड स्टेज किडनी डिजीज़. एंड स्टेज किडनी डिजीज़ मीन्स दैट कि जो किडनी डिजीज़ है उसकी एंड स्टेज है, ऐसे केसेस में ही किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है. सो नेक्स्ट डेफिनेशन है, इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर टू प्लेस अ हेल्दी किडनी फ्रॉम अ लिविंग और द डिसीज डोनर इनटू अ पर्सन हुज किडनीज नो लॉन्गर फंक्शन प्रॉपरली. तो किडनी ट्रांसप्लांट एक ऐसी सर्जरी होती है जिसमें हेल्दी किडनी को ऐसे पर्सन में ट्रांसप्लांट किया जाता है जिसकी किडनीज अभी फंक्शनिंग नहीं है. जब 90% ऑफ द किडनीज जो होती हैं डैमेज हो जाती हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एंड स्टेज किडनी डिजीज़, और इस ESRD वाली कंडीशन में ही किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है. सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ द किडनी ट्रांसप्लांट. नाउ व्हाट आर द इंडिकेशंस, क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के. फर्स्ट इज़ ESRD. ESRD में क्या होगा, GFR जो होगा 15 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है. इसमें जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है वो 15 ml पर मिनट 1.73 मीटर स्क्वायर हो जाता है. सो किडनी ट्रांसप्लांट तभी किया जाता है जब पेशेंट किसी कंडीशन में आ गया एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में आ गया. क्या क्या रीजंस होते हैं ESRD होने के? डायबिटीज़ मेलाइटस, क्रॉनिक अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर, क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और PCKD दैट इज़ पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़. इसमें जो डायबिटीज़ है, सबसे 25% जितने भी किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं वो ऐसे पर्सनस में होता है जिनको डायबिटीज़ मेलाइटस होता है. डायबिटीज़ मेलाइटस होने के कारण उनकी जो किडनीज़ हैं वो फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पाती हैं और वो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में चले जाते हैं. नाउ कॉन्ट्राइंडिकेशंस, किन किन लोगों में हम रीनल ट्रांसप्लांट नहीं करवाएंगे. सिग्निफिकेंट कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, ऐसे पर्सन्स जिनको कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं सीवियर, उनमें नहीं कराएंगे. जिनको इनक्योरेबल टर्मिनल इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद हम पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं, ऐसे ड्रग्स देते हैं जिससे कि इम्यूनिटी कम होती है. इम्यूनिटी कम होने की वजह से जो हमने ट्रांसप्लांट करी है किडनी वो रिजेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं. तो अगर हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स दे रहे हैं तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है. तो अगर पहले से ही किसी को टर्मिनल इन्फेक्शियस डिजीज़ है और हम बाद में किडनी ट्रांसप्लांट कर दें और फिर इम्यूनोसप्रेसेंट्स दे दें तो उसकी वजह से पेशेंट की कंडीशन और डिटोरिएट हो जाएगी, राइट. तो इस वजह से द इनक्योरेबल टर्मिनल इन्फेक्शियस डिजीजेज आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ द किडनी ट्रांसप्लांट. देन कैंसर वाले पेशेंट्स में भी नहीं करेंगे, या फिर ऐसे पेशेंट्स जिनको मेंटल इलनेस है, जो कि एब्यूज़िव डिज़ॉर्डर्स हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ के कंडीशंस हैं. तो दीज आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ द किडनी ट्रांसप्लांट. नाउ
किडनी का सोर्स क्या है, जो हम डोनर किडनी है वो किस किस सोर्स से आती है? लिविंग डोनर से भी आ सकती है और डिकीज डोनर से भी। लिविंग डोनर मीन्स जो डोनर है वो क्या है, लाइव है, और डिकीज डोनर मीन्स जो डोनर है उसकी डेथ हो चुकी है। लिविंग डोनर में भी रिलेटेड डोनर्स हो सकता है या फिर अनरिलेटेड डोनर हो सकता है। रिलेटेड डोनर में क्या क्या आएगा, जैसे कि फैमिली मेम्बर्स विच आर रिलेटेड। अनरिलेटेड में क्या आएगा, जैसे कि फ्रेंड्स हो गए, कलीग्स हो गए, या फिर कोई और पर्सन हो गया जो कि फैमिली मेम्बर नहीं है। नाउ डिकीज डोनर में क्या होता है, डिकीज डोनर में होता है आपके दो तरह के डोनर, जिनका ब्रेन डेड डोनर है जो कि कोमा की कंडीशन में रहते हैं, और डोनेशन आफ्टर द कार्डिक डेथ डोनर, राइट। सो या फिर किसी भी पर्सन ने पहले अपने प्लेज लिया था कि वो अपने ऑर्गन्स को डोनेट करेगा, देन इफ़ उस पर्सन की डेथ हो जाती है, ड्यू टू नेचुरल डेथ भी हो सकता है या फिर किसी एक्सीडेंट से भी डेथ हो सकता है, राइट। सो इन दैट कंडीशन में we can use the kidney from the deceased donor, so that will be called deceased donor. So there are two sources of kidneys, these are living donor and the deceased donor, right. Now average lifetime for a kidney from a deceased donor is 10 years and 15 years for a kidney from a living donor. अगर लिविंग डोनर की किडनी ली है तो 15 साल तक वो फंक्शनिंग रहती है, और अगर डिकीज डोनर की ली है तो इट विल फंक्शन फॉर द 10 years, राइट। When a transplant fails, a patient may opt for a second transplant. अगर ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है तो सेकंड ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है, या फिर कुछ टाइम के लिए उस पर्सन को डायलिसिस में भी रखा जाता है। बेसिकली एंड स्टेज रीनल डिजीज़ वाले पेशेंट्स का रेगुलरली डायलिसिस होता रहता है जब तक कि उसका किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पाए। सो अगर ट्रांसप्लांट फेल भी हो जाता है तो वी कैन ऑल्सो गो फॉर सेकेंड ट्रांसप्लांट, और वी कैन do the dialysis according to the patient condition. Now प्री ऑपरेशन मीन्स प्री ट्रांसप्लांट हम क्या क्या करते हैं? प्री ट्रांसप्लांट में सबसे पहले हम इवैल्यूएशन प्रोसेस करते हैं। इवैल्यूएशन प्रोसेस का मीनिंग है कि हम चेक करेंगे कि जो पेशेंट है whether the person is fit for the surgery or not. फर्स्ट इज़ थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा पेशेंट को चेक किया जाएगा कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ तो नहीं है, या फिर पल्मोनरी इनसफिशिएंसी की प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर पेशेंट को कोई क्रॉनिक इनक्योरेबल इन्फेक्शस डिजीज़ तो नहीं है, पेशेंट वेल टॉलरेट कर सकता है सर्जरी को या नहीं कर सकता, पेशेंट जो है वो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स ले सकता है या नहीं ले सकता होल टाइम। देन इमेजिंग स्टडीज़ करी जाएंगी, जैसे कि एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन किया जाएगा, चेस्ट एक्सरे किया जाएगा, किडनीज़ का एमआरआई और सीटी किया जाएगा। देन ब्लड टेस्ट में होल ब्लड टेस्ट होंगे, फॉर एग्जांपल उसमें सीबीसी होगा, केएफटी होगा, एलएफटी होगा, कोगुलेशन स्टडीज़ होंगी, यूरिन एग्जामिनेशन होगा। देन सीरोलॉजिक टेस्ट होंगे, जैसे कि एचआईवी तो नहीं है, हेपेटाइटिस बी तो नहीं है, ये सारे टेस्ट होंगे। देन साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन कि पेशेंट जो है मेंटली फिट है या नहीं है, और पेशेंट को कोई सब्सटेंस एब्यूजिव का डिसऑर्डर तो नहीं है। सो ये हम चेक करते हैं पेशेंट का। जब हम डोनर की बात करते हैं तो जब हम डोनर किडनी को रिसिपेंट के बॉडी में ट्रांसप्लांट करेंगे तो हम क्या होना चाहिए, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। जो डोनर की किडनी है दैट शुड बी कंपैटिबल विद द रिसिपेंट बॉडी, राइट। सो उसके लिए हम टेस्ट करते हैं, 3 टेस्ट किए जाते हैं, ब्लड टाइपिंग, टिश्यू टाइपिंग, क्रॉस मैचिंग। ब्लड टाइपिंग का मेन होता है कि एबीओ कंपैटिबिलिटी है या नहीं, जैसे कि ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, तो उसमें कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। देन टिश्यू टाइपिंग में ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन टाइपिंग किया जाता है। इसमें जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं उनके सरफेस पे एंटीजन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं HLA, ये इनहेरिटेड होते हैं, राइट। सो ये भी HLA टाइपिंग भी देखा जाता है कि ये कंपैटिबल है या नहीं है। देन क्रॉस मैचिंग किया जाता है। क्रॉस मैचिंग वाले टेस्ट में क्या होगा कि रिसिपेंट के ब्लड में एंटीबॉडीज़ जो हैं
वो कहीं डोनर के ब्लड में कुछ ऐसे एंटीजन्स तो नहीं है जिससे कि रिएक्शन हो जाए एंटीजन एंटीबॉडी, तो वो डिटर्मिन किया जाता है कि रिसिपिएंट के ब्लड में कोई ऐसी एंटीबॉडीज़ तो नहीं है जो कि डोनर के ब्लड में कुछ एंटीजन्स के साथ रिएक्ट कर जाए, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा, एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगा जो कि हार्मफुल होगा और जो ट्रांसप्लांट किडनी है वो ईजिली रिजेक्ट हो जाएगी. So for the prevention of the transplant kidney, we do the compatibility test which include blood typing, tissue typing and the cross matching. इसके अलावा सेरोलॉजी टेस्ट करा जाता है HIV, हेपेटाइटिस और साइटोमेगालोवायरस. पेशेंट का भी किया जाएगा और डोनर का भी किया जाएगा, राइट. सो ड्यूरिंग द प्रोसीजर क्या होता है, दैट वाज अबाउट द प्री ट्रांसप्लांट. ट्रांसप्लांट से पहले क्या करते हैं. अब हम पढ़ेंगे कि ड्यूरिंग द प्रोसीजर क्या होता है. During the procedure, the barely functioning existing kidneys are not removed, right? जो डिजीज किडनी है उसको रिमूव नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि उसको हम निकाल भी देंगे, रिमूव भी कर देंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा. उससे सर्जिकल मॉर्बिडिटी के जो चांसेस हैं वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इसलिए उसे निकाला नहीं जाता. देन kidney is usually placed in a location which is different from the original kidney and this is in the iliac fossa. अगर आप इस डायग्राम में देखो डैमेज किडनीज दोनों ही हैं, बट जो हमने न्यू किडनी लगाई है वो iliac fossa में लगाई है. ऐसा नहीं है कि हमने इन दोनों किडनीज को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है. सो इसमें यही बताया गया है. देन इसमें क्या किया जाता है, जो हमारी नई किडनी है उसकी जो रीनल आर्टरी है उसको रिसिपेंट जो है उसकी एक्सटर्नल ईलियक आर्टरी के साथ कनेक्ट किया जाता है. ऐसे जो रीनल वीन है उसको, रीनल वीन जो नई किडनी की जो रीनल वीन है उसको रिसिपेंट की एक्सटर्नल ईलियक वीन के साथ कनेक्ट किया जाता है. इसका मतलब जो हम डोनर की किडनी है उसकी रीनल आर्टरी भी होगी, रीनल वीन भी होगी और उसमें यूरेटर भी होंगे, ठीक है. जो डोनर की किडनी है उसमें रीनल आर्टरी ब्लड वेसल भी होगी, रीनल वीन ब्लड वेसल भी होगी और यूरेटर भी होगा. और रीनल आर्टरी को हम कनेक्ट कर देंगे एक्सटर्नल ईलियक आर्टरी से, रीनल वीन को हम कनेक्ट कर देंगे एक्सटर्नल ईलियक वीन से, और जो डोनर का यूरेटर है उसको ब्लैडर के साथ एनास्टोमोस मतलब कि ज्वाइन कर देंगे. इस एग्जाम्पल में अगर आप देखो तो ये जो किडनी दिखा रखी है डोनर की किडनी है, इसमें जो रीनल आर्टरी है उसको कनेक्ट किया हुआ है राइट ईलियक आर्टरी से, है ना. आयोटा से एक ब्रांच निकलती है, ठीक है, उसका नाम है राइट ईलियक आर्टरी, और जो रीनल आर्टरी है उसको राइट ईलियक आर्टरी से ज्वाइन कर दिया है. ऐसे ही जो रीनल वीन है उसको ज्वाइन कर दिया राइट ईलियक वीन से, और फिर जो यूरेटर है उसको ब्लैडर से. तो ये प्रोसीजर किया जाता है किसमें, रीनल ट्रांसप्लांट में. डिपेंडिंग ऑन इट्स क्वालिटी क्या है न्यू किडनी की, न्यू किडनी उसी टाइम इमीडिएटली फंक्शनिंग कर सकती है, या फिर अगर लिविंग डोनर किडनी से लिया है तो नॉर्मली 3 से 5 दिन लग जाएंगे नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, और अगर डिकीज्ड और कैडेवेरिक डोनेशन से लिया है तो 7 से 15 दिन भी लग सकता है. ऐसी कंडीशन में जिसमें कि किडनीज ढंग से काम नहीं कर रही हैं तो डायलिसिस किया जाता है और डायूरेटिक्स दिए जाते हैं, जब तक कि जो हमने किडनी ट्रांसप्लांट करी है वो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर रही है, तो तब तक हम डायलिसिस और द डायूरेटिक्स देंगे पेशेंट को. नाउ आफ्टर ऑपरेशन, आफ्टर पोस्ट ट्रांसप्लांट, पोस्ट ऑपरेशन हम क्या क्या करते हैं, ड्रग्स देते हैं पेशेंट को, इमेजिंग कराते हैं और डाइट का ध्यान रखते हैं. ड्रग्स में मैंने आपको बताया था इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स देते हैं. इसकी 3 कैटेगरी हैं. इसमें हम क्या क्या देते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन देते हैं जिसका नाम है प्रेडिनिसोन, एंटी प्रोलिफरेटिव मेडिसिन देते हैं जिसका नाम है माइकोफिनोलेट, मोफेटिल, और तीसरा है साइटोकाइन इनहिबिटर जिसमें आता है साइक्लोस्पोरिन और द टेक्रोलिमस. तो पेशेंट को ये सारी मेडिकेशन चलती हैं. इसमें जो सबसे 2 मेन इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस हैं वो है साइक्लोस्पोरिन और टेक्रोलिमस, जिसका नर्सेस रोल में ये है कि इनके हम ब्लड लेवल्स रेगुलरली चेक करते हैं क्योंकि ये नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं, इसलिए इनका थेरेप्यूटिक जो नॉर्मल लेवल्स होते हैं वो मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है. इमेजिंग मीन्स अल्ट्रासाउंड करवाएंगे हम किडनी का, उसमें हम ये चेक करेंगे कि ट्रांसप्लांट रिजेक्ट तो नहीं हो रहा है, किडनी रिजेक्शन तो नहीं हो रहा, और ये भी चेक करेंगे कि जो ट्रांसप्लांटेड आर्टरी, वीन है, यूरेटर है वो अपनी वो एक नॉर्मल फंक्शनिंग में है या नहीं है. देन डाइट में मैंने आपको बताया साइक्लोस्पोरिन और टेक्रोलिमस ड्रग्स देते हैं.
ये जो ड्रग्स हैं, क्योंकि पेशेंट इन ड्रग्स को ले रहा होता है तो हमें पेशेंट को ये बोलना होता है कि आप ग्रेप फ्रूट जूस ना पिए, पोमेग्रेनेट ना लें और ग्रीन टी प्रोडक्ट्स ना लें। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से इन ड्रग्स का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, तो ओवरडोज हो जाएगा, राइट। तो इस वजह से हम मना करते हैं। सो अभी हमने क्या पढ़ा, प्री ट्रांसप्लांट हम क्या क्या करते हैं, देन ड्यूरिंग द प्रोसीजर क्या करते हैं और पोस्ट ट्रांसप्लांट क्या करते हैं। प्री ट्रांसप्लांट में हमने पढ़ा कि हम पेशेंट की कंडीशन को असेस करेंगे, पूरा इवैल्यूएशन प्रोसीजर हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि प्रोसीजर किस तरीके से होता है, ट्रांसप्लांट किडनी के क्या लोकेशन होती है और किस तरीके से प्रोसीजर करते हैं। एंड पोस्ट ट्रांसप्लांट हमने पढ़ा कि क्या क्या ड्रग्स देते हैं, कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और डाइट के लिए क्या बोलते हैं पेशेंट को। नाउ कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं अगर हम किसी को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, रीनल ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ब्लीडिंग हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें थ्रोम्बोसिस हो सकता है, यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जिसमें कि पेशेंट का यूरिन आउटपुट कम हो सकता है, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन भी हो सकता है, जो हमने किडनी लगाई है वो रिजेक्ट भी हो सकती है। इसमें हम 3 टाइप्स पढ़ देंगे, हाइपर एक्यूट, एक्यूट और क्रॉनिक। हाइपर एक्यूट क्या होता है, अगर रिजेक्शन विद इन मिनट्स और आवर्स में हो गया इट मीन्स हाइपर एक्यूट, अगर डेज और वीक्स में हो गया तो इट मीन्स एक्यूट, और अगर मंथ और ईयर्स में हो गया तो इट मीन्स क्रॉनिक। नाउ आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रांसप्लांट जो है, किडनी जो हमने अभी ट्रांसप्लांट की है वो रिजेक्ट हो रही है। उसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिसको कि नेसेसरली आपको इवेल्युएट करना है पेशेंट को, कि कहीं पेशेंट के पास ये वाले साइन एंड सिम्टम्स तो मैनिफेस्ट नहीं हो रहे हैं। इसमें आता है फटीग होना, फीवर होना, फ्लू लाइक सिम्टम्स होना मीन्स चिल्स होना, एक होना, हेडेक होना, डिजीनेस होना, नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, एन्यूरिया और डिक्रीज यूरिन आउटपुट, जनरलाइज एडीमा होना, वेट गेन ग्रेटर दैन 2 to 4 pounds विद इन अ 24 आवर पीरियड में, अनएक्सपेक्टेड वेट गेन हो जाना विद इन 1 day में, पेन और टेंडरनेस रहना एट द साइट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। जनरली आफ्टर सर्जरी देयर विल बी माइल्ड पेन एट द साइट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। सो फर्स्ट हमने पढ़ा कि पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, सेकेंड पढ़ा ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, थर्ड पढ़ा इन्फेक्शंस एंड सैप्सिस हो सकता है क्योंकि पेशेंट इज टेकिंग इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, इट मीन्स पेशेंट इज मोर prone फॉर गेटिंग द इन्फेक्शंस। मोस्ट कॉमनली म्यूकोकुटेनियस इन्फेक्शंस होते हैं, देन यूरिनरी इन्फेक्शंस होते हैं, देन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं। देन देयर मे बी द रिकरेंस ऑफ द ओरिजिनल कॉज ऑफ द किडनी फेलियर। ऐसा भी हो सकता है कि जो कॉज था किडनी फेलियर का वो फिर से हो जाए, जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो जाए जो न्यू आपने ट्रांसप्लांट किडनी करी है उसमें ही। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द किडनी ट्रांसप्लांट। नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ नर्स? वी कैन learn the role of a nurse by categorizing it into pre-transplant role and the post-transplant role. So in the pre-transplant assess the condition of the patient, right? History collection करना है, physical examination करना है, lab findings को evaluate करना है या check करना है। So जो recipient होता है उसका हिस्ट्री कलेक्ट किया जाता है, उसका फिज़िकल एग्जामिनेशन किया जाता है, सारी इन्वेस्टिगेशंस करवाई जाती हैं, चेक किया जाता है कि व्हाट आर द एबनॉर्मलिटीज़, एंड देन विद द असिस्टेंस और विद द हेल्प ऑफ अ डॉक्टर पेशेंट को बताया जाता है वेदर द पर्सन इज़ फिट फॉर द ट्रांसप्लांट ऑफ किडनी और नॉट। देन एजुकेट द क्लाइंट रिगार्डिंग द किडनी ट्रांसप्लांट एंड द immunosuppressant agents. We have to tell the patient that you are undergoing renal transplant, and after the renal transplant you have to take the immunosuppressant agents lifetime. So person must be psychologically be ready for taking these medications, right? Then after the transplant assess for the complications and also teach the patient also regarding the sign and symptom. These are very important. Person must know what are the sign and symptoms of these complications. Then instruct for the adherence to the treatment. Immunosuppressant agent needs to be taken, otherwise the kidney transplant will be failed, right? So educate person to have adherence to the treatment. Then encourage for the regular checkup should be taken, and the diet. In the diet
person must avoid taking the grapefruit juice, pomegranate and the green tea products. So this was all about the kidney transplant, in which we study about the what is the definition of kidney transplant, what are its indications, what are its contraindications, what is the pre-transplant procedure, what is the procedure, and what is the post-transplant procedure, right? And then complications of the renal transplant and the role of a nurse in kidney transplantation. Thank you so much.